नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार कानून लागू, मिली मंजूरी और 15 साल से निवास कर रहे लोगों को मिलेगी आईडी। देहरादून में मानसून आते ही गहराया डेंगू संकट, डेंगू को लेकर नगर निगम अलर्ट, सफाई का अभियान लगातार जारी। बक्सर में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जन कल्याण शिविर का आयोजन, अधिकारियों ने दी योजनाओं की जानकारी। देहरादून में मतदाता जागरूकता अभियान तेज, डीएम ने जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी, 7 जुलाई तक चलेगा एसआईआर अभियान। उत्तराखंड हाईकोर्ट की सरकार को दो टूक, कहा पाकिस्तानी सिख परिवार से देश को खतरा है तो उसे वहीं भेजो। उत्तराखंड में आज मिलेगी गर्मी से राहत, आज भी तूफान और तेज बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोईवाला में एक विशाल जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। विकास खंड कार्यालय डोईवाला में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाना और उन्हें जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और गणमान्य अतिथियों ने शिरकत कर सरकारी विभाग को लगाई गई प्रदर्शनकारियों का जायजा भी लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के 12 साल पूरे होने, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज यहाँ पर डोईवाला विकास खंड में एक गोष्ठी का, एक शिविर का आयोजन किया गया है। तो और इस अवसर पर यहाँ पर हमारे बहुत से जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ पर समूह, हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सरकारी विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी सब लोग उपस्थित थे। और आप सब लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं। आप देखिए, सेवा, सुशासन, विश्वास और विकास के कार्य आज धरातल पर काम दिख रहा है। देहरादून में मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए विशेष गहन व निरीक्षण अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की पहल शुरू हो गई है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आईटी पार्क से मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मतदाता सूची से नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने के लिए जागरूक करेंगे। 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण करेंगे। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वो अभियान में सक्रिय सहयोग करते हुए समय पर अपने प्रपत्र भरकर जमा करें ताकि मतदाता सूची को पूरी तरीके से त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाया जा सके। जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और बीएलओज जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें। राजधानी देहरादून में गर्मी और वीकेंड की छुट्टियों के चलते पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। गढ़ी कैंट स्थित गुपचुप इन दिनों पर्यटक की पहली पसंद बना हुआ है और सहस्त्रधारा के बाद अब बड़ी संख्या में सैलानी गुपचुप पानी का रुख कर रहे हैं और इस ठंडी गुफाओं और प्राकृतिक रूप से बहते साफ पानी में पर्यटक गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। वीकेंड पर बड़ी भीड़ से स्थानीय दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। खाने पीने की दुकानों और स्थानीय उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी से क्षेत्र में रौनक देखने को मिल रही है। और यहाँ
के बारे में बहुत सुना था देहरादून के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पे जो पब्लिक है जो बहुत गंद, स्वच्छता का ध्यान रखें प्लीज़। यहाँ पे इंजॉय करें, आगे जो भी है अपना इंजॉय है फैमिली के साथ, मस्ती करें। मैं यहाँ सेकंड टाइम विजिट कर रहा हूँ। मतलब पहले जब आया था तो वीडियोस वगैरह देखी थी, अब जब आया हूँ तो सच में अच्छा लगता है। फैमिली को लेके आया साथ में, पहले अकेले आया था दोस्तों के साथ, अब फैमिली के साथ आया हूँ। मतलब ये एक्सपीरियंस ऐसा है, अभी नेचर अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मतलब नेचर वाइब्स है, देखने के लिए बहुत कुछ है देहरादून में। रोबर्ट्स केव भी काफ़ी अच्छी है, सारों को विजिट करना चाहिए। कोटद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सेना अधिकारी स्वर्गीय मेजर जनरल पीसी खंडूरी के नाम पर रखने की मांग जोर पकड़ रही है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने इस संबंध में केंद्र सरकार से अपील की है। समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि स्वर्गीय पीसी खंडूरी ने अपने कार्यकाल में अनुकरणीय नेतृत्व दिया और एक सैनिक के रूप में भी देश की सेवा की। ऐसे में उनके सम्मान में जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम मेजर जनरल पीसी खंडूरी एयरपोर्ट रखा जाना चाहिए। देहरादून में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारी बैंकों को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने जिला व राज्य सहकारी बैंकों की वेतन संरचना, मानव संसाधन प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन करने के निर्देश दिए। समिति देश के सफल सहकारी बैंकिंग मॉडलों का अध्ययन कर 1 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय खटीमा प्रवास के तहत बग्गा चौवन गांव पहुंचे और यहां उन्होंने विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत जनता से सीधा संवाद किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के बाद तय किया गया था कि सभी 70 विधानसभाओं में वरिष्ठ नेता और मंत्री 2 दिवसीय रात्रि प्रवास करेंगे। इस क्रम में सीएम धामी प्रदेश की 70वीं विधानसभा खटीमा पहुंचे, बग्गा चौहान गांव से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। वहीं जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी दी है। हर की पौड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैं हर रोज क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आइडल के लिए डुबकी लगाने आ रहा हूं और गंगा स्नान कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक युवक जो है वो गंगा में बहता हुआ जा रहा था। काफी तक वो जब उसे कोई बचाने नहीं कूदा तो मैं उसको बचाने के लिए काफी तेजी से गया। ये पीछे मेरा क्षेत्र आप देख रहे होंगे, सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रहा है और बड़ी मुश्किल से जाके अकेले मैंने उसको जो है गंगा से रेस्क्यू किया। इससे 10-15 दिन पहले ही मैंने एक हरियाणा के युवक को बचाया था इसी तरीके से, और आज सीसीटीवी हमने निकलवाया है ये, क्योंकि देख सकते हैं किस तरीके से वो बिल्कुल डूब चुका था और अंत में आकर उसको मैंने जो है इस पुल के आगे जाकर ब्रह्मकुंड से पहले उसे रेस्क्यू किया। और मैं अपील करता हूं जो श्रद्धालु और लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं, इस तरीके की आप लापरवाही ना बरतें, या आपके व आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकता है। तो गंगा को स्वच्छ बनाए रखें और गंगा में यदि आपको तैरना नहीं आता है तो बिल्कुल भी अंदर ना जाएं। हरिद्वार का हर की पौड़ी पर एक बड़ा हादसा टल गया जब गंगा के तेज बहाव में बह रहे एक युवक की जान एक पत्रकार की सतर्कता और साहस से बच गई। खड़खड़ी निवासी अजय नाम का युवक स्नान के दौरान असंतुलित होकर गहरे पानी में चला गया और तेज धारा में बहने लगा। उसी समय हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे पत्रकार हरि गौतम ने युवक को बहते हुए देख प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसपास मौजूद लोग युवक को बचाने का प्रयास नहीं कर सके, जिसके बाद हरि गौतम ने बिना अपनी जान की परवाह किए बिना गंगा में छलांग लगा दी और काफी दूरी तक तैरकर युवक तक पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने युवक को धक्का देकर पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला।
भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की परिचयात्मक बैठक आयोजित करने जा रही है और बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि संगठन बनाने के बाद परिचयात्मक बैठक मील का पत्थर साबित होती है और इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मोर्चा प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट, संगठन महामंत्री सहित कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महामंत्री और जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहने वाले हैं। रुचि भट्ट ने कहा, बैठक में संगठन के पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। साथ ही सभी पदाधिकारियों का परिचय भी होगा कि कौन किस पद पर है, पहले किस जिम्मेदारी पर थी और अब मिले दायित्व को कैसे निभाना है। कल हमारी परिचयात्मक बैठक है और देखिए, संगठन जब बनता है तो परिचयात्मक बैठक एक ऐसी बैठक है जो मील का पत्थर के समान होती है और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मोर्चे के प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट जी, जो हमारे संगठन के महामंत्री लोग होते हैं और इसमें पूरे प्रदेश के हमारे पदाधिकारी, दोनों कुमाऊं और गढ़वाल से, जिला अध्यक्ष, महामंत्री और जो प्रभारी और सह प्रभारी जिले के लिए नियुक्त होते हैं, वो लोग इसमें उपस्थित होते हैं। और इसमें संगठन को लेकर सारी चर्चा, संगठन के जो पुराने प्रोग्राम हुए हैं उस सब पे एक समीक्षा बैठक और अगले क्या होना है उस सब पे पूरा परिचय। एक तो बहनों का सबका परिचय भी आ जाता है, कौन किस पद पे है और इससे पूर्व किस पद पे थी और अब जो दायित्व मिला है उसको उनको कैसे निभाना है, इसकी एक ट्रेनिंग सेशन जैसा रहता है। हरिद्वार में वीकेट और साल की पहली सोमवती अमावस्या स्नान से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सुबह से ही प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम देखने को मिला, जिससे वाहन रेंगते नजर आए। स्नान पर्व को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते होटल, धर्मशालाएं और पार्किंग स्थल लगभग पूरी तरीके से भर चुके हैं। शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों पर लगातार दबाव बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और यातायात को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी पारा अभी से बढ़ने लगा है। सभी दल अभी से अपनी तैयारी में लग गए हैं। मुख्य रूप से देश और प्रदेश के दोनों बड़े दलों भाजपा व कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा अपनी उपलब्धियों के दम पर मिशन 27 फतेह करने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने कार्यकाल में किए गए काम और वर्तमान सत्ताधारी सरकार की कमियों को मुद्दा बनाकर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। लेकिन अब कांग्रेस और भाजपा के बीच कई टक्कर के बीच अब तीसरे मोर्चे की आहट ने दोनों दलों की चिंता को बढ़ा दिया है, जिससे कहीं न कहीं खेल बदलने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में इस बार कांग्रेस व बीजेपी को दरकिनार करते हुए क्षेत्रीय दलों ने कमर कस ली है। जिस तरह से उत्तराखंड के ऐसे 30 क्षेत्रीय दल एक मंच पर आए, जिसमें यूकेडी, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी आदि प्रमुख हैं। जब से उत्तराखंड बना है तब से कांग्रेस या बीजेपी ही सरकार बनाती आ रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से क्षेत्रीय दल एक साथ मंच पर आए हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि दोनों राष्ट्रीय दलों को कहीं न कहीं बड़ी टक्कर देने की तैयारियों में जुट गए। इन क्षेत्रीय दलों का ये भी कहना है कि अब तक बीजेपी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को चला है, वहीं भाजपा और कांग्रेस में अंदरूनी हलचल चुनाव आने से पहले बढ़ा दिया है। आपने बड़ी बहुप्रतीक्षित कार्रवाई की और देरी से सभी दल एक मंच पर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लंबे समय से जो दिल्ली वाले दल हैं, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से जो संचालित होते हैं, वो यहाँ पर केवल उत्तराखंड को उपनिवेश समझते हैं और बड़े समय से ये जाहिर की जा रही थी मांग कि सभी दलों को एकजुट होना चाहिए ताकि एक दूसरे की सीटों पर नुकसान न करे और जनता भी क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर देख करके उत्साहित है और हम सभी दलों का भी ये कहना है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है इसमें हम लोग आपस में सीटों को बंटवारा करेंगे। निश्चित रूप से इन 25 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टियों के कारनामों से आम जनमानस बहुत व्यथित है, परेशान है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, संसाधन सुरक्षित नहीं है। देवभूमि के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, इससे आम जनमानस ये मान चुका है कि राष्ट्रीय पार्टियों को यदि सत्ता में सत्ताधीश बनाए रखा तो ये उत्तराखंडियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कई क्षेत्रीय दल उत्तराखंड के अंदर से जुड़ने को तैयार हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा सभी संगठन
उत्तराखंड क्रांति दल की छत के नीचे आकर एक ताकत बनेंगे और राष्ट्रीय पार्टियों को लिए चुनौती बनेंगे। जनता पार्टी और कांग्रेस जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, संगठित दल हैं, बड़े दल हैं, इनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है और उनकी अपनी एक विचारधारा है जिस पर वो काम कर रहे हैं और लोग उससे प्रभावित होते हैं और उनको चुनाव में वोट देते हैं। अब प्रदेश में जो चीजें बनी हैं, जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि क्षेत्रीय दल जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, हालांकि प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल जिसने राज्य निर्माण आंदोलन का जो अगवा रहा या जिसको हम क्रेडिट दे सकते हैं कि जिसने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, उत्तराखंड क्रांति दल, उसकी राज्य में क्या स्थिति? क्योंकि ये देखा जरूर जा रहा है कि सरकार से लेकर के राष्ट्रीय दलों से लोग को लेकर के कुछ लोगों के मन में समस्याएं हैं, उनको लेकर के उनके सवाल है। बरसात में तो कई मशरूम उगते हैं, उसी तरह से मशरूम की तरह कई दल भी उग रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। ये चुनावी बयार है, लोकतंत्र में सब जायज है, सबको आना चाहिए। ये तो पर्व है, मेले में जितनी ज्यादा दुकानें लगेंगी उतना जो है मजा आएगा। तो ये तो मेला है, सबका स्वागत है, लेकिन इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनका जनाधार कितना है? उत्तराखंड का इतिहास निकाल कर देखिए कि तीसरे या चौथे दल की तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ। कौन से दल हैं मुझे बताओ ना, एक दल बता दो कौन से दल हैं। आप नाम भी नहीं गिना सकते 25। आप अगर नाम गिनाते हैं, मैं मोटे तौर पे बताता हूँ। नंबर 1 पे भाजपा, नंबर 2 कांग्रेस जिससे हम लड़ते हैं, सपा या है नहीं, बसपा में एक आदमी रह गया, वो भी पर्टिकुलर कुछ पॉकेट पे है, उसके अलावा है नहीं। इसके बाद आती है यूकेडी। यूकेडी तो मैं कमेंट तो नहीं करना चाहता, सब हमारे बच्चे हमारे साथी हैं सारे, लेकिन यूकेडी अपने आप में अभी भी क्षेत्रीय दल नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि क्षेत्रीय दल होने के लिए आपको टोटल वोट का 6% वोट ये होता है, और अगर विधानसभा सदस्य हो तो कम से कम 2 सदस्य आपके होने चाहिए, तब आप क्षेत्रीय दल की श्रेणी में आते हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य को बने 26 साल हो चुके हैं, जो कि 27वें साल की ओर प्रवेश करने जा रहा है। लेकिन अभी तक इस प्रदेश में 2 ही नेशनल पार्टी कांग्रेस और भाजपा की ही सत्ता देखने को मिली है। हालांकि भाजपा का कार्यकाल प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं इन छोटे क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि तमाम क्षेत्रीय दल 2027 के चुनाव से पहले एक ही मंच पर जल्द ही चुनावी घोषणाओं के साथ नजर आ सकते हैं, जो आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का